So let us start. Elasticity of demand. Elasticity of demand. बात करें डिमांड के इलास्टिसिटी पे, तो जनरली 3 टाइप में देखा जाता है। देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब डिमांड बढ़ता है या घटता है, ये तो हम लोग सीख जाते हैं भैया। बढ़ेगा घटेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा, प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा। ओके, क्लियर है। कितना कितना डिमांड बढ़ेगा, हम कितना प्राइस गिराएंगे तो मेरे कस्टमर्स कैसे रिएक्ट करेंगे, ये कॉन्सेप्ट इलास्टिसिटी में बताया जाता है। लेट मी शो यू हाउ। फॉर एग्जाम्पल, मानो हम लोग का सिंघाड़ा का दुकान, ठीक है, समोसा। मानो 3 जन का दुकान आजू बाजू में, तीनों 5-5 रुपए में एक पीस सिंघाड़ा देते हैं, सेम टेस्ट सेम चटनी के साथ, बिल्कुल कॉपी पेस्ट, दाम भी सेम, सब कुछ सेम। एक सिंघाड़ा वाला अगर अपना दाम 1 रुपया बढ़ाएगा, सिर्फ 1 रुपया, ठीक है, 5 से 6 रुपया करेगा, उसके पास कोई डिमांड नहीं बचेगा। कॉमन सेंस है, क्यों भैया, सब कुछ जब सेम है तो हम 1 रुपया एक्स्ट्रा देके क्यों खाएं उसके पास। सही बात। तो ये 1 रुपया बढ़ाने का या 1 रुपया बढ़ाने के कारण क्या हुआ, पूरा डिमांड खत्म, जीरो हो गया मेरा डिमांड, कितना भयानक गिर गया। और 1 रुपया घटाएंगे तो क्या इंपैक्ट होगा, ये सारा चीज बताता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी बेसिकली नंबर्स में बता देता है मोटा मोटी, कि तुम इतना प्राइस बढ़ाएगा तो तेरा इतना असर आएगा, भैया देख ले बढ़ाएगा कि नहीं। ठीक है, बेसिकली प्राइस के कारण डिमांड में क्या असर पड़े, एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी, कि मेरा प्राइस के कारण डिमांड पे क्या असर पड़ रहा है। एक होता है इनकम इलास्टिसिटी, मेरा इनकम घटेगा बढ़ेगा तो मेरा डिमांड का क्या होगा। एंड एक होता है क्रॉस इलास्टिसिटी। 3 टाइप का इलास्टिसिटी होता है, प्राइस, इनकम एंड क्रॉस। क्रॉस इलास्टिसिटी बेसिकली हो गया कि एक गुड्स के कारण दूसरे गुड्स पे क्या असर होगा। हम लोग इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, ओके। ये तो था कि इलास्टिसिटी यानी कि डिमांड कितना बढ़ेगा घटेगा बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, या फिर बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम, या फिर बिकॉज ऑफ चेंज इन एनी अदर कमोडिटी विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द सेट कमोडिटी। हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी को लेते हुए चलते हैं और ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले वी विल डील विथ प्राइस इलास्टिसिटी। भैया सिंपल इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ responsiveness in quantity demanded due to change in price। प्राइस के कारण मेरा क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज होगा, एकदम सिंपल भाषा। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ईपी, ठीक है, ये ई है और ये पी है। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब है इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है, इस फॉर्मूला का मतलब है प्राइस इलास्टिसिटी। इसका बात करें तो होता है प्रपोर्शन या फिर बोलो परसेंटेज चेंज इन डिमांड। ऊपर में हमेशा डिमांड होगा, नीचे में जिस चीज का हम लोग निकाल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं, तो नीचे में होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये जो ट्राइंगल बनाए हैं इसका मतलब होता है चेंज, ठीक है। ऊपर में होगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड नीचे में होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। सबको इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो, डाइजेस्ट करने का कोशिश करो। जिस चीज का हम लोग इलास्टिसिटी निकालते हैं, अगर प्राइस इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं तो नीचे में होगा प्राइस, इनकम निकालेंगे तो नीचे में होगा इनकम। जिस चीज का इलास्टिसिटी निकालते हैं
वो नीचे में होता है। अच्छा भैया इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते चलो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, कितना आप डिमांड कर रहे हैं, कैसे निकालेंगे, देखो चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100, ठीक है, ये पूरा चीज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस will be change in price by original price into 100, simple as that, ठीक है। चेंज इन डिमांड, ये ऊपर वाला पूरा चेंज इन डिमांड है, नीचे वाला पूरा चेंज इन प्राइस, ठीक है। चलो लेट अस ट्राई, लिखो एग्जांपल 1, मेरे बात को बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से, ठीक है। एग्जाम्पल 1 लिखने से पहले एक पॉइंट लिखा दे रहे, तुम लोग कहीं भी लिख सकते हैं इसको, P0 और Q0 जब हम लिखेंगे मतलब हम ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं। P1 एंड Q1 अगर हम लोग लिखेंगे तो न्यू प्राइस और न्यू क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। मेरे बात को बड़े गौर से सुनना, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, उसको हम लोग एक टेबल में दिखा सकते हैं। इलू 1, लेट मी शो यू हाउ, ये है सीए का बुक, ठीक है, देखो इलस्ट्रेशन 1 क्या बोलता है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस फ्रॉम ₹6 टू ₹4, पहले प्राइस था ₹6, अब प्राइस है ₹4, है कि नहीं, पहले प्राइस था ₹6, अब प्राइस है ₹4, एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड्स इंक्रीजेस फ्रॉम 10 यूनिट टू 15 यूनिट, पहले क्वांटिटी डिमांडेड था 10, अब है 15, पहले क्वांटिटी डिमांडेड था 10, अब है 15, ओके। हमेशा हम लोग ऐसे करके क्वेश्चन को चेंज प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज हम यहाँ पे किए हैं हिंदी में बोल रहे, फिर से, पहले किसी सामान का दाम था ₹6, देखो हम लोग क्या P0 बोलेंगे ओरिजिनल वाला को, पहले किसी सामान का दाम था ₹6, आज उस सामान का दाम है ₹4। इसी तरीके से पहले किसी सामान जब उस सामान का दाम, एक सेकंड कॉपी मत करना, ठीक है, हम लोग इसको थोड़े और अच्छे से दिखाते हैं। जब वो सामान ₹6 का था, फॉर एग्जाम्पल मानो कुरकुरे, जब कुरकुरे ₹6 का था हम लोग 10 पीस खरीदते थे, 10 पीस खरीदते थे, कुरकुरे का दाम गिर के ₹4 हुआ, बताओ हम लोग और खरीदेंगे कि डिक्रीज करेंगे अपने डिमांड को, कुरकुरे का नया दाम P1 गिर कर ₹4 हुआ, हम लोग का डिमांड इंक्रीज होगा या डिक्रीज, वेरी गुड भैया, दाम गिर रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगा, राइट। तो भैया देखिए क्वेश्चन भी सही बोला, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ के हो गया 15, यहाँ पे हम लोग प्लॉट कर लिए। अब हम लोग निकालेंगे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है।
सिंपल फॉर्मूला, ऊपर क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी या फिर चेंज इन प्राइस, बताओ चैट में फटाफट, क्यू या पी। ऊपर में क्या होता है, न्यूमरेटर में चेंज इन क्वांटिटी, राइट राइट राइट, वेरी गुड। तो हम लोग करेंगे न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस या फिर ओल्ड प्राइस इनटू, ठीक है। नीचे में होता है प्राइस, ऊपर में होता है क्वांटिटी। हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, देखो एक बार, नया क्वांटिटी क्या है, Q1 भैया 15, पुराना क्वांटिटी क्या था भैया 10, ओरिजिनल क्वांटिटी वही पुराना वाला, होल डिवाइडेड बाय नया प्राइस क्या है भैया 4, पुराना प्राइस क्या था भैया 6, होल डिवाइडेड बाय पुराना प्राइस इनटू 100, सिंपल। एग्जाम में कैलकुलेटर तो आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। 15 माइनस 10 इंटू 100, ठीक है, 500 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 6 बाई 6 इंटू 100। एक सेकंड, ओरिजिनल तो 4 माइनस 6 बाई 6 इंटू 100, गड़बड़। 50 नीचे में आया 50, नहीं नीचे में 50 नहीं आना चाहिए, यही तो बात है। ऊपर में क्वांटिटी 15 10, ओके, नीचे में प्राइस है 6 और 4, ओरिजिनल प्राइस माइनस 4 माइनस 6 15 माइनस 10 बाय 10 4 माइनस 6 बाय 6, ये तो सही है, 5 बाय 10। एक काम करो, चलो हम लोग इसको 100 को कैंसिल करती है, ठीक है, डिवाइड में है 100 को कैंसिल करती है, इसको हम लोग ऐसे कैलकुलेटर पे नहीं करके ऐसे करते हैं, 15 माइनस 10 5 बाई 10 होल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 6 यानी कि -2 बाई 6, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 5 बाई 10 इंटू 6 बाई 2 माइनस 6 बाई 2, ठीक है, 2 1 जा 2 3 जा 5 1 जा 5 2 जा इज इक्वल टू 3 बाई 2। कैलकुलेटर पे नहीं निकलेगा, चलो ठीक है, इस चीज को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करके दिखाते हैं, कैलकुलेटर पे ये आया नहीं, देखो फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई किए, न्यू क्वांटिटी Q1 15 माइनस Q0 10 बाई Q0 10 इंटू 100, P1 4 माइनस P0 6 बाई P0 6 इंटू 100, यहां तक पहुंचे। अभी 100 कैंसिल क्योंकि पूरा डिवाइडेड में, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 बाई 10 होल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2 बाई 6, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 5 बाई 10 इंटू 6 बाई 2, ये 6 बाई 2 -2, अब कट कर 2 1 जा 2 2 3 जा 6 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 3 बाई 2 बोलो या फिर -1.5 बोलो, -3 बाई 2 बोलो या फिर -1.5 बोलो, आंसर यही है। पूरा कॉपी करो, गो थ्रू करो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, ये चारों चीज को ढूंढना है। फर्स्ट ऑफ जब ये चारों चीज मिल जाए तो ये फॉर्मूला में अप्लाई कर देना, और फिर कैलकुलेटर पे नहीं ऐसे ही सॉल्व करना है। कैलकुलेटर पे क्या होता है,
जैसे मेरे पास जो है वो एक कैशियो का कैलकुलेटर है, तो उसमें कुछ इशू हो रहा है, कैलकुलेटर्स पे भी अलग अलग डिपेंड करता है। ओके, अमन कह रहा है भैया, अच्छा तुम लोग को एक डाउट है कि भैया नेगेटिव आ रहा है नीचे में, ये डाउट क्लियर करेंगे, पहले कॉपी कर। आंसर माइनस में आ रहा है भैया, बताते क्या बात है। हमको ये बताओ यहाँ क्या हो रहा है, प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, बताओ तो देख के। पुराना प्राइस है 6 रुपया, नया प्राइस है 4 रुपया, बढ़ा या घटा, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? वेरी गुड भैया, प्राइस डिक्रीज हुआ। क्वांटिटी बताओ क्या हुआ, पुराना था 10, नया हुआ 15, इंक्रीज। भैया क्वांटिटी इंक्रीज हुआ। प्राइस डिक्रीज हुआ मतलब माइनस में गया होगा, क्वांटिटी इंक्रीज हुआ मतलब प्लस में गया होगा, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। कॉमन सेंस ना, यहाँ पे रिश्ता कैसा है इनका, इनवर्स है ना, इनवर्स रिश्ता है ना इनका, एक चीज बढ़ता है तो दूसरा घटता है ना, तो जब भी रिश्ता इनवर्स हो आंसर माइनस में आता है, जब भी रिश्ता डायरेक्ट हो आंसर प्लस में आता है। ठीक है, ये रूल है, लिख लो नोट। इफ क्वेश्चन सेज, मानो क्वेश्चन पूछ रहा है इलास्टिसिटी निकालनी, साइन इज नॉट इंपॉर्टेंट। इलास्टिसिटी निकालने के लिए बोला है, साइन जरूरी नहीं, लेकिन क्वेश्चन में है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, तब साइन इज इंपॉर्टेंट। कॉपी करो। अगर क्वेश्चन बोलता है, एक सेकंड, इफ क्वेश्चन सेज इलास्टिसिटी निकालना है, साइन पे ध्यान मत देना, साइन प्लस हो माइनस हो इग्नोर करो, लेकिन क्वेश्चन में ये वर्ड आ रहा है कोएफिशिएंट, इसका मतलब है साइन जरूरी है। सवाल जानना चाहता है कि साइन के साथ आंसर क्या होगा, सिर्फ इलास्टिसिटी निकालने बोला इग्नोर करो, साइन जो भी है। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी निकालने बोला, साइन जरूरी है। यहाँ पे देखो क्या निकालने बोला था इलस्ट्रेशन 1 में, कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, इसीलिए साइन जरूरी था। समझ में आया? ओके, इलस्ट्रेशन 2 को रीड करो सब। इलू 2 को रीड करते हैं। A 5% fall in the price of a goods, प्राइस गिरा है 5% से, leads to a rise in quantity demanded of 15%। ठीक है, इनवर्स रिश्ता है ना, एक चीज गिर रहा है दूसरा चीज बढ़ रहा है। हाँ भैया, डिटरमाइन द इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी बताओ एंड कमेंट ऑन इट्स वैल्यू। कितना आसान है फॉर्मूला, ये तुम लोग के सामने, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड है 15 बाई प्राइस, आंसर है 3। इलास्टिसिटी कितना है? 3। कमेंट करने के लिए बोल रहा है कि ये इलास्टिसिटी कैसा है, तो कमेंट करने के लिए हम लोग को कुछ चीजों के बारे में जानना जरूरी है जो अभी तक हम लोग नहीं पढ़े। ठीक है, जब वो पढ़ेंगे तब तुमको समझ में आएगा। इलस्ट्रेशन 3 पे आते हैं। प्राइस ऑफ अ गुड्स डिक्रीजेस फ्रॉम 100 to 60 पर यूनिट। ओके चलो, ये वाला हम लोग वैसे करते हैं, कॉपी में लिखो इलू 3। ओके, P0 Q0 P1 Q1। हाँ मन, जवाब तुम्हारा सही है, डिमांड इलास्टिक। ओके, इलू 3 में
प्राइस ऑफ अ गुड डिक्रीजेस फ्रॉम, मतलब 100 रुपया से गिर रहा है 60 रुपया। पहले 100 रुपया था, गिर के हो गया 60 रुपया। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इट इज 1.5, ये दिया है क्वेश्चन में, प्राइस इलास्टिसिटी है 1.5 और ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है 30। ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है 30, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा? देखा कैसे हम एक छोटा सा ग्राफ से आंसर निकालें। हम लोग को सब कुछ दिया सिवाय नया क्वांटिटी के। देखो यहां से एक चीज मिसिंग है ना, ये चारों में से अगर एक चीज मिसिंग है 110% तुमको इलास्टिसिटी बता दिया होगा। अगर इन चारों में से प्राइस, क्वांटिटी, नया, पुराना, इनमें से कुछ भी मिसिंग हो तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस बता दिया होगा फॉर श्योर। ठीक, तो लेट अस कैलकुलेट। प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय चेंज इन प्राइस। दूसरा भाषा में बोले Q1 माइनस Q0 बाई Q0 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाई P1 माइनस P0 बाई P0 इंटू 100। नया क्वांटिटी माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी बाई ओरिजिनल क्वांटिटी, नया प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस बाई ओरिजिनल प्राइस। चलो अब हम लोग कैलकुलेट करें। नया क्वांटिटी नहीं दिया, कोई बात नहीं, Q1 लिख दो एक बार। पुराना क्वांटिटी है 30, चलो गुड, होल डिवाइडेड बाय नया प्राइस है 60 माइनस पुराना प्राइस है 100। यहाँ ये डिवाइडेड बाय होगा 30, ओरिजिनल क्वांटिटी ना, फॉर्मूला में क्या है Q0, ओके, होल डिवाइडेड बाय P1 है 60, P0 है 100, तो 60 माइनस 100 बाई 100, यहाँ पे भी इंटू 100, यहाँ पे भी इंटू 100, 100 कट गया। इलास्टिसिटी बताया है ना, चलो यहाँ पे Q1 है तो क्या हुआ भैया, इलास्टिसिटी बताया क्वेश्चन में 1.5, तो 1.5 इज इक्वल टू Q1 माइनस 30 बाई 30 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाय 60 माइनस 100 बाई 100 इंटू 100। वेरी गुड, बहुत सारा आंसर मेरे पास आने लगा, गुड, करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं। इसको सॉल्व करते हैं। 1.5 इज इक्वल टू, ऊपर वाला तो चलिए भैया अभी सॉल्व नहीं हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। नीचे वाला 60 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100, 60 माइनस 100 कितना होगा 40, माइनस 40 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कट गया। इसको हम लोग बोल सकते हैं ऐसे 1.5 इज इक्वल टू Q1 माइनस 30 बाई 30 इंटू, यहाँ पे ये इसके नीचे है तो ऊपर आएगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/4 जो कि माइनस में। ओके भैया, यहां तक तो थोड़ा हम लोग को समझ आया। अब देखते हैं, चलो 0 0 कट गया, ठीक है, इनटू में था ना तो 0 0 कट गया। ओके, अगर हम लोग चाहें तो ये जो नीचे में है इसको यहाँ लेके जा सकते हैं। हम लोग को Q1 को यहाँ अकेले रखना है, सिंपल वर्ड में Q1 को अकेले रखना, नॉर्मल बेसिक मैथ्स, ठीक है, Q1 को अकेले रखना। चलो 1.5 इज इक्वल टू Q1 माइनस 30 होल डिवाइडेड बाई 12 लिख सकते हैं। जी भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 हो गया। फिर 12 इंटू 1.5, 18 इज इक्वल टू Q1 माइनस 30। जी भैया 18 इज इक्वल टू Q1 माइनस 30 एंड Q1 विल बी इक्वल टू, ये माइनस इधर आ जाएगा तो क्या होगा 30 प्लस 18 विच विल बी इक्वल टू 40। ये है हमारा आंसर, ये है हमारा आंसर, ठीक है। देखो एकदम ना इसका भैया सबसे पहले मेरे को डर लग रहा है मैथ्स, ठीक है, मैथ्स से हम लोग का थोड़ा बनता नहीं है, तो याद रखो ये क्वेश्चन आने का चांसेस थोड़ा बहुत कम है,
और अगर आएगा भी तो 2 से 4 मार्क्स का, उससे ज्यादा का आई डोंट थिंक ये लोग देंगे। और बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। सिंपली मेरा तरीका फॉलो करना है भैया। आप 4 चीज निकाल के रखने बोले क्वेश्चन से, पुराना प्राइस नया प्राइस, पुराना क्वांटिटी नया क्वांटिटी। अगर मानिए इन चारों में से कुछ भी एक चीज मिस होता है तो इलास्टिसिटी दे दिया हो। फॉर्मूला हमारे सामने है, ये फॉर्मूला हम लोग को याद दिमाग में रखना है। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे, धीरे 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 सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। किसी को भी इलास्टिसिटी, अच्छा यहाँ पे रुको, यहाँ पे क्या निकालने बोला था, नया क्वांटिटी। हाँ तो फिर साइन का तो मतलब बोलो कुछ कोई मतलब नहीं, चलो ठीक है। अभी मेरे को तुम लोग ये बताओ, क्या यहाँ तक तुम लोगों को सब कुछ क्लियर है? यो मैसेज करो फटाफट, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो हाथों हाथ। क्या तुम लोग साथ में बना रहे हैं और बन रहा है कि नहीं? काफी आसान है, इतना आसान है कि क्या बताएं। चलो जसमीत बोल रहे डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं कर सकते हैं। कर सकती हो जसमीत, लेकिन ये क्या है ना, अगर तुम ऐसे करके करोगी तो आसान होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठाने के लिए तुमको दिमाग में रखना होगा नया प्राइस क्या है, नया क्वांटिटी क्या है, एंड हियर यू हैव जस्ट पॉइंटेड आउट एवरीथिंग। बस तुमको कॉपी करना है फॉर्मूला, ठीक है। ओके आते हैं इलू 4 में। इलू 4, क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट प्राइस ₹9। जब कोई सामान 9 रुपया का था, हम 800 यूनिट खरीदे। जैसे ही इसका प्राइस 25% गिर गया, 25% गिर गया, हम क्वांटिटी डिमांडेड को राइज किए बाय 160। ये जो बाई फ्रॉम ये सब होता है, ये सब इंग्लिश में बड़ा ट्रिकी होता है, दिमाग में रखना जरूरी है, ठीक है। बोल रहा है कि प्राइस जो है वो 25% गिरा है, तो हम लोग अपने क्वांटिटी को बढ़ाकर 160 यूनिट से बढ़ा दिए, मतलब 160 यूनिट से बढ़ा दिए, ये कहना चाहते हैं। प्राइस गिरा है, क्वांटिटी बढ़ा है, कितना? 800 प्लस 160, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी इसको हम लोग वही मेथड से कर सकते हैं, चाहे तो नया मेथड ले सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा रिलेटिवली आसान है, ठीक है। फिर भी चलो लेट अस डू इट। P0 P1 Q0 Q1। हम देखते हैं कौन कौन बच्चा ध्यान देता है। चलो बताओ चैट में P0 कितना है, तुम लोग सॉल्व करेगा। P0 कितना है? कहाँ चल गया सबका सब? देखो खाली अमन मेरा साथ देता है, जसमीत दे रही है, बाकी बच्चा लोग। P0 है 9। P1 कितना होगा? वेरी गुड तानिया। P1 कितना होगा बताओ? क्वेश्चन बताया भैया कि जो प्राइस है वो 25% से गिर, 9 रुपया जो है वो 25% से गिर गया, तो कितना होगा? वेरी गुड जसमीत अमन, तो फॉर्मूला लिख के भेज दिया भैया। नया प्राइस गिर के हो गया है 6.75। गाइस प्लीज पार्टिसिपेट, प्लीज पार्टिसिपेट, ऊपर वाला का छाप दो आंसर, हमको दिक्कत नहीं, हमको जवाब चाहिए एवरीबॉडी, ठीक है। अंशु, आयुष, धनवीर, गोविंद, ऋतिक, सान्या, सुप्रीति, थोड़ा पार्टिसिपेट करो सब कोई। बताओ नया क्वांटिटी कितना है? चलो सबका जवाब चाहिए। नया क्वांटिटी, पुराना क्वांटिटी कितना है? नया क्वांटिटी बता दिए, चलो चलो ठीक है, नया क्वांटिटी बता दो पहले सब कोई। वेरी गुड जसमीत, अमन, तो पुराना तो पूछ रहे हैं Q1 कितना है, न्यू क्वांटिटी कितना है?
पुराना क्वांटिटी था 800, न्यू क्वांटिटी 160 से बढ़ गया, कितना होगा? गुड तानिया, जसमीत, प्रीत, व्हाट हैपेंड टू द रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स? सब सो गए भैया? नया क्वांटिटी है 960, पुराना था 800, पूरा चीज प्लॉट डाउन कर दिए। अब तो भैया खिलौना है, खिलौना। आप हम लोग को याद करवा दिए, Q1 माइनस Q0 बाई Q0 इंटू 100 बाई P1 माइनस P0 बाई P0 इंटू 100। इस चीज को फॉर्मूला में बैठा दो, गेम खत्म, इसके बाद कुछ भी नहीं। Q1 है 960 माइनस Q0 है 800 डिवाइडेड बाई Q0। P1 है 6.75 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 9, नीचे भी इंटू 100, ऊपर भी इंटू 100, 100 100 कर दिया। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 960 माइनस 800 160 बाई 800 होल डिवाइडेड 6.75 माइनस 9 माइनस 2.25 होल डिवाइडेड। इसको और आगे सॉल्व करेंगे। 160 बाई 800 इंटू 9 बाई माइनस 2.25 हो जाएगा, ठीक है, 9 बाई माइनस 2.25 हो जाएगा। ओके, इसको हम लोग चाहे तो कैलकुलेटर पे आराम से कर सकते हैं। एक 16 इंटू 9 विल बी 144। ओके, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पर, तुम लोग को अगर करके दिखाएं तो 16 इंटू 9 होगा 144 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 2.25 होगा 180, which will be equal to 144 by 180 will be equal to 0.8। ये है हमारा आंसर। भैया माइनस को ध्यान में क्यों नहीं रखे? माइनस को ध्यान में नहीं रखे क्योंकि क्या कोएफिशिएंट निकालने बोला है? क्या ये वर्ड दिखा कोएफिशिएंट? नहीं भूला। तो जब ये वर्ड दिखेगा तभी माइनस का लोचा है, नहीं तो फिर भूल जाओ माइनस को, कोई दिक्कत नहीं आंसर। ओके, चलो गुड। इलस्ट्रेशन 5 तुम लोग का होगा होमवर्क। तुम लोग इसको जब घर पे करेगा, कोई डाउट होगा तब मेरे से पूछना। ओके, अभी यहाँ पे गेम खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर से गेम हो रहा है शुरू। अब हम लोग सीखेंगे, नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट नंबर था ये 8, कॉन्सेप्ट नंबर 9 पे। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अभी हमको पहले एक ड्राइंग बना लेने दो, फिर तुम लोग बनाना। टोटल 5। ओके,
अब हम लोग सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। तुम लोग ये वर्ड इलास्टिसिटी कहीं और सुना है, मतलब डे टू डे लाइफ में इलास्टिसिटी या फिर इलास्टिक कहीं सुना है किसी प्रोडक्ट को लेकर? यस या नो तो बोल सकता है तुम लोग। नो जवाब आ रहा है। अरे तुम लोग इलास्टिक वर्ड नहीं सुना आज तक? तुम लोग लाइफ में कभी ट्रैक पैंट वगैरह नहीं खरीदा? ट्रैक पैंट, नाइट पैंट, जिसमें इलास्टिक होते हैं। बिल्कुल। तो वो जो ट्रैक पैंट्स होते हैं जिसमें इलास्टिक होते हैं, उसमें क्या होता है, जस्ट इमेजिन, मानो तुम्हारे हाथ में ट्रैक पैंट, जब तुम लोग उसके बिगिनिंग को पकड़ के खींचते हो, ठीक है, बिगिनिंग को पकड़ के खींचते हो तो वो पूरा खिंचाते चला जाता है। यही तो इलास्टिक, इलास्टिक जो है उसका प्रॉपर्टी है कि वो पूरा स्ट्रेच हो जाता है। कितना भी मोटा आदमी को पहना वो पहन लेगा, नो इश्यूज इन दैट। ठीक है, जितना पकड़ के हम तानना चाहे टान सकते। ओके, सबको अपने सामने अपना हाथ रखें, ठीक है। देखो ये एक्सरसाइज करना होगा, ऐसे जब करेगा तभी ये इलास्टिसिटी याद रहेगा, और हम गारंटी दे रहे हैं लाइफ टाइम याद रहेगा। कोई भी क्वेश्चन बनाने में तुम लोग हिचकिचाएगा नहीं, बस जैसे जैसे बोल रहे। इमेजिन करो तुम्हारे हाथ में एक ट्रैक पैंट, ठीक है। ये जो तुम्हारा दोनों हाथ है ना, ये जो दोनों हाथ है, दिस इज द प्राइस। ये दोनों हाथ प्राइस, और ये जो ट्रैक पैंट का जो इलास्टिक है ना, वो डिमांड, वो डिमांड। अभी अगर तुम अपने हाथ को बहुत कोशिश कर रहे हो कि अरे यार टना, भाई खिंचा जा, लेकिन वो नहीं खिंचा रहा, तो क्या वो इलास्टिक है? तुम दोनों तरफ से चाह रहे हो कि ये स्ट्रेच हो, लेकिन स्ट्रेच नहीं हो रहा कितना भी कोशिश करने के बाद। क्या वो इलास्टिक है? बिल्कुल नहीं। यस, करेक्ट। यस। और मानो जरा सा हाथ से प्रेशर लगाए, जरा सा, और पूरा स्ट्रेच हो गया, तब वो क्या है? हाईली इलास्टिक, भयंकर इलास्टिक है भैया, मतलब गजब इलास्टिक। जरा सा प्रेशर लगाते हैं हाथ से, पूरा स्ट्रेच हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, सुपर इलास्टिक। यस। ओके, हम पहले बना लेते हैं, फिर तुम लोग कॉपी वगैरह करना, ठीक है, हम टाइम। सबसे पहले बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक के बारे में, ठीक है। ओके, सेम कहानी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हमारा डिमांड है, वाई एक्सिस हमारा प्राइस। परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब है? चलो हाथ ले आओ आगे बाहर, हाथ में पकड़ लो ट्रैक पैंट। इमेजिन करो हाथ हमारा, ये जो हैंड है, ये जो फिंगर्स है, ये है प्राइस जो उसको पकड़ के रखा है। जरा सा प्राइस बदलने, डिमांड पूरा बदल गया, ठीक है। जरा सा प्राइस बदलने पे डिमांड पूरा बदल गया। मानो प्राइस था 10 रुपये, प्राइस था 10 रुपया, तो हम 15 पीस खरीद रहे थे। जैसे ही प्राइस बढ़ा के मानो हम 20 रुपया किए, भैया कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। 10 रुपया पे लोग फिर भी खरीद रहे थे भैया, 20 रुपया पे तो कोई नहीं आ रहा है। हो सकता है 10 पे और लोग खरीद ले, 10 पे हो सकता है 15 की जगह 30 खरीद ले भैया, 40 खरीद ले भैया, लेकिन हम जरा सा भी प्राइस ऊपर नीचे करेंगे ना, मेरा डिमांड गायब हो जाएगा, मेरा डिमांड गायब हो जाएगा। प्राइस यहां पर क्या है? प्राइस इन दिस केस, प्राइस क्या है? प्राइस इज कांस्टेंट।
एकदम नहीं बदलेगा, प्राइस जरा सा भी नहीं बदलेगा। जरा सा भी प्राइस बदलने गए, जरा सा भी इंक्रीज या डिक्रीज किए, ले गायब हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा डिमांड। ठीक है, जरा सा हाथ को मूव किया, मेरा हाथ, मेरा प्राइस था, जरा सा हाथ को मूव किए भैया पूरा इलास्टिक हो गया, पूरा एकदम फैल गया। ओके, तो यहां पे जब कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक, तब इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू इन्फिनाइट। जरा सा प्राइस चेंज करने पे डिमांड पूरा गायब हो जाता है, पूरा चेंज हो जाता है। दिस इज इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिट। अब बात करते हैं, नाउ वी विल टॉक, इन्फिनाइट के बारे में बात हो गया, चलो परफेक्टली इन इलास्टिक के बारे में बात करते हैं। सेम कहानी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई है प्राइस, एक्स है डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक, हाथ में वापस ले लो अपना ट्रैक पैंट, हाथ है प्राइस, वो जो ट्रैक पैंट का इलास्टिक है वो है डिमांड। इन इलास्टिक मतलब भैया बड़ा कोशिश कर रहे प्राइस बढ़ाने का, भैया पूरा दम लगा रहे, पूरा ताकत लगा रहे, लेकिन इतना सा भी चेंज नहीं हो रहा डिमांड। हम हर प्राइस लगा रहे, 10 में भी बेच रहे हैं, 20 में भी कोशिश कर रहे हैं, 30 में भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ताजुब का बात है भैया, मेरा डिमांड टच से मस नहीं। डिमांड 10 पे भी उतना, 20 पे भी उतना, 30 पे भी उतना। ये है इनइलास्टिक, चाहे कितना भी प्राइस चेंज करो डिमांड बदलनी है। ठीक है, ये है परफेक्टली इनइलास्टिक। यहाँ पे इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 0, जरा सा भी नहीं बदलता। परफेक्टली इलास्टिक में जरा सा प्राइस बदलते हैं, डिमांड पे बड़ा असर दिखता है। यहाँ पे कितना कोशिश कर रहे हैं, प्राइस बढ़ा रहे घटा रहे, कोई असर पड़ ही नहीं रहा। ओके, ठीक, कोई बता सकता है? चलो छोड़ो। अच्छा, हम तुम लोग को एक फैक्ट बताते हैं, ऐसा ना परफेक्टली इलास्टिक या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक रियल लाइफ में कम देखने को मिलता है। ठीक है, रियल लाइफ में ये सब कम देखने को मिलता है। इस केस में हम लोग का डिमांड कांस्टेंट है, डिमांड इज कांस्टेंट। भैया आप बोले ये रियल लाइफ में कम देखने को मिलता है, तो रियल लाइफ में हम लोग क्या देख सकते हैं? लेट मी शो यू। रियल लाइफ में होता है रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, और या फिर बोलो तो मोर इलास्टिक। ठीक है, रियल लाइफ में दो सिचुएशन होते हैं, या तो रिलेटिवली इलास्टिक होगा या फिर रिलेटिवली इन इलास्टिक बोलो और लेस इलास्टिक बोलो, सब दिखाएंगे। सेम कहानी, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, डिमांड, प्राइस, सब कुछ सेम था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है। जब मेरा प्राइस 10 रुपया था, तब हम मानो 5 पैकेट कुरकुरे खरीदते थे। जब मेरा प्राइस 10 रुपया था, मानो हम 5 पैकेट्स कुरकुरे खरीदते थे। मेरा प्राइस बढ़ा और 2 रुपया, मात्र 2 रुपया बढ़ाए। 2 रुपया बढ़ाने पे अचानक से गेम पलट गई, हम 5 के जगह सिर्फ 2 ले रहे हैं। देखो मेरा प्राइस बढ़ा, डिमांड घटा, है कि नहीं? हम 5 के जगह 2 ले रहे हैं। ओके, वापस से हाथ में ट्रैक पैंट लो, चलो। भैया आप बोले रिलेटिवली इलास्टिक या फिर मोर इलास्टिक, मतलब इलास्टिक है, मेरा जो डिमांड है वो इलास्टिक है, यानी कि जरा सा हम हाथ अगर टानने का कोशिश कर रहे, मेरा डिमांड में अच्छा खासा चेंजेस दिखता है। देखो हम मात्र 2 रुपया बढ़ाए और कहा 5 से सीधे 3 कुरकुरे का डिमांड कम हो गया मेरा।
₹2 बढ़ाने पे 3 पैकेट कुरकुरे बिकना बंद हो गया। तो ये क्या है भैया? ये प्राइस सेंसिटिविटी। यहाँ पे प्राइस सेंसिटिविटी है। अगर आप प्राइस जरा से भी बढ़ाएंगे लोग आपका सामान नहीं खरीदेंगे, अगर आप प्राइस जरा सा भी घटाएंगे लोग आपका सामान और खरीदेंगे। ये सब जब तुम लोग जॉब करेगा ना तब समझ आए। तुम लोग किसी प्रोडक्ट का मानो मैनेजर है, ठीक है, किसी कंपनी में मैनेजर है, कोई प्रोडक्ट बेचना है, तुमको फाइनेंस का काम देगा, तुमको बोलेगा भाई बताओ अगर हम प्राइस को ₹2 बढ़ाएंगे तो क्या हो। तुमको एंटीसिपेट करना होगा, ₹2 बढ़ाएंगे तो 3 पैकेट कुरकुरे हर आदमी कम खरीदेगा हफ्ता का। फिर तुम बोलेगा कि सर बहुत इलास्टिक है, बहुत ज्यादा इलास्टिक है, प्राइस अब जरा सा भी बढ़ाएंगे बहुत असर दिखेगा, जरा सा भी घटाएंगे बहुत असर दिखेगा। सोच समझ के डिसीजन लीजिए। समझ आया तुम्हारा ये क्यों सीखा तुम लोग? डिसीजन मेकिंग। यहां पे अगर हम लोग चाहें तो एक लाइन बना, ठीक है। यहां इलास्टिसिटी जब बोले कि मोर इलास्टिक है, जब भी हम लोग बोले मोर इलास्टिक है, देखिए कौन बता पाएगा? इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। अगर हम बोल रहे हैं कि मोर इलास्टिक है तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगा या फिर ग्रेटर देन 1 होगा? ज्यादा इलास्टिक है या फिर कम इलास्टिक है? भैया ज्यादा, तो ग्रेटर देन 1। वेरी गुड, वेरी गुड तान्या, आयुष, जसमीत, प्रीत, वेरी गुड, राइट आंसर, ग्रेटर देन 1। ओके, अच्छा अब बात करते हैं लेस इलास्टिक का। यस ध्यान भी, राइट आंसर है। बात करते हैं लेस इलास्टिक का। एक्स वाई डिमांड प्राइस, इसका क्या कहना है सुनो। अगर प्राइस ₹5 है तो हम मानो 30 पैकेट ऑफ कुरकुरे ले रहे, कुरकुरे छोड़ो लेज ले, ₹5 जब दाम था हम 30 पैकेट लेज ले, हम दाम को बढ़ा मानो 5 से सीधे 10 कर, दाम बढ़ा है, लेकिन भैया लोग अब अभी भी 25 ले रहे हैं, अभी भी 25 लेज ले रहे हैं। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा कहाँ होता है कि चाहे दाम कितना भी बढ़े या घटे डिमांड पे ज्यादा असर नहीं दिखता? देखो दाम सीधे डबल हो गया, 2 गुना, लेकिन डिमांड बड़ा कम असर हुआ डिमांड। ऐसा कहाँ होता है? कौन से गुड्स में ऐसा होता है कि दाम चाहे कितना भी बढ़ाए बहुत कम असर देखने को मिलता है? नोबडी। एग्जैक्टली भैया, नेसेसिटी गुड्स में जो गुड्स जरूरत के होते हैं वहां पे हम लोग दाम नहीं देखते, ठीक है। नेसेसिटी गुड्स में इलास्टिसिटी विल बी लेस देन। और ऐसा कहाँ होता है कि जरा सा भी डिमांड, जरा सा भी प्राइस बढ़ने या घटने पे बड़ा असर दिखता है? एग्जैक्टली लग्जरी गुड्स में, लग्जरी गुड्स में देखो जरा सा दाम गिरेगा सारा मिडिल क्लास फैमिली वाला बोलेगा चल भाई खरीद लेते, और दाम बढ़ेगा तो सारा रिच वाला बोलेगा चल खरीद लेते, ठीक है। तो ये दोनों असल दुनिया में होते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक एंड रिलेटिवली इन इलास्टिक। परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक बड़ा रेयर, बड़ा ज्यादा ही रेयर। और एक कॉन्सेप्ट है यूनिटरी इलास्टिक, इसका अपना ही स्वैग है, यूनिटरी इलास्टिक। इसका कहानी सुनो है। इसका कहना है कि भाई मानो ₹10 जब था फॉर एग्जाम्पल पेप्सी का दाम, तब हम
5 बॉटल पेप्सी खरीदते थे, दाम बढ़ा 20 रुपया हो गया, 5 नहीं 10 रुपया जब दाम था तब हम 8 बोतल पेप्सी खरीदते थे, ठीक है। दाम बढ़कर 20 रुपया हो गया, अब हम 4 बॉटल पेप्सी खरीदते हैं। समझ में आया क्या बोल रहा है ये? ठीक है, बताते हो इसका इसका हिसाब किताब समझाते हैं तुमको, ये क्या चाहता है। इसका कहना है कि जब प्राइस 10 से 20 रुपया हुआ, कितना परसेंटेज बढ़ा? 10 से 20 रुपया हुआ, कितना परसेंटेज बढ़ा तो बता सकता है? भैया 100%। यस एग्जैक्टली भैया 100%। ओके, यहाँ प्राइस को हम लोग को बदलना होगा, प्राइस को 10 से 15 कर दो, अब आंसर सही है। जैसे ही प्राइस 10 से बढ़कर 15 हुआ, कितना परसेंट बढ़ा भैया? 50%। हम लोग का जो डिमांड है वो भी 50% से माइनस हुआ। ये प्राइस बढ़ा है तो भैया ऑब्वियसली डिमांड गिरेगा, कितना? उतना ही परसेंट। मतलब जब हम लोग इलास्टिसिटी निकालेंगे, चाहे कुछ भी हो, आंसर बना है। मतलब कि चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस विल बी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। जितना परसेंटेज से मेरा प्राइस बदलेगा, उतना ही परसेंट से डिट्टो कॉपी, उतना ही परसेंट से मेरा क्वांटिटी भी बदलेगा। यहाँ पे इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, दोनों का चेंज इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। परफेक्टली इलास्टिक भैया जरा सा प्राइस बदलने पे पूरा कहानी बदल गया, जरा सा प्राइस बदलने पे डिमांड गायब। परफेक्टली इन इलास्टिक भैया चाहे कितना भी प्राइस बदल ले, डिमांड वैसे का वैसा है। रिलेटिवली इलास्टिक भैया जरा सा प्राइस के चेंज से बहुत ज्यादा डिमांड चेंज हो रहा है। रिलेटिवली इन इलास्टिक भैया चाहे प्राइस को कितना भी बदल दे, डिमांड उससे कम ही बढ़ रहा है, 2 गुना प्राइस कर दिए फिर भी डिमांड जरा सा गिरा। यूनिटरी इलास्टिक भैया चेंज इन प्राइस विल बी इक्वल टू चेंज इन डिमांड, सिंपल एंड इजी, ठीक है। नाउ तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, सबको स्क्रीनशॉट लो, किसी भी पॉइंट पे जरा सा भी डाउट है बताओ मेरे, डाउट नहीं है जो मैसेज। जब भी इलास्टिसिटी देखना हो, हाथ में ट्रैक पैंट पकड़ लेना, समझ में आ जाएगा। ओके, आयुष को क्लियर है, ऋतिक को, प्रीत, गोविंद, तानिया, तनु, अंशु, जसमीन, इन लोगों का मैसेज मेरे पास आया। सुप्रीति का आया, बाकी लोगों को क्लियर नहीं है क्या? सानिया को, अमन कहाँ चल गया? अमन ठीक है, चलो गुड। आई होप तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज का क्लास में हम लोग 2 मेन चीज पढ़े। एक तो भैया न्यूमेरिकल बनाना सीखें, जिसमें आप हम लोग को सिखाएं एकदम आसान, एक डायग्राम बनाओ ऐसे करके, अगर कुछ भी मिसिंग है, एक चीज भी मिसिंग है उसमें से, तो जरूर इलास्टिसिटी दिया हो। फॉर्मूला बताएं Q1 माइनस Q0 बाई Q0 होल डिवाइडेड बाई P1 माइनस P0 बाई P0। इस फॉर्मूला को लगा के आंसर आ जाए, चाहे कुछ भी हो। दूसरा आप हम लोग को सिखाए हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। एक मेन बात आप हम लोग को नोट में लिखाएं, क्वेश्चन बोला है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, साइन जरूरी है। क्वेश्चन बोला है सिर्फ इलास्टिसिटी, साइन को इग्नोर कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, इसको रिवाइज करते रहना, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।